हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी देश में कोयले की क्राइसिस के चलते कई सारे थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे, जहां पर इन पावर प्लांट को बिजली का जनरेशन रोकना पड़ा और देश में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी अपने नियम में कई सारे बदलाव किए, जहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को रोककर गुड्स ट्रेनों को चलाया गया, ताकि इन सब थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति की जा सके और देश को बिजली की समस्या से बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से देश में कोयले की समस्या बनी रही तो बिजली की समस्या बनी रहेगी, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है सोलर पैनल, जो कि सूरज की रोशनी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। चूंकि सूरज की रोशनी हमेशा रहेगी, इसीलिए जो सोलर पैनल है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते रहेंगे। तो दोस्तों, सोलर पैनल की इन्हीं खूबियों को बताने के लिए हमारे पास लूम सोलर के द्वारा शार्क 440 वाट का मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी का सुपर हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल आया हुआ है, जो कि बाकी सारे पैनल से बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसे शार्क नाम क्यों दिया गया है और यहाँ पर मोनोपर्क का मतलब क्या होता है और यह पैनल किस तरह से सुपर हाई एफिशिएंसी वाला पैनल है। साथ ही साथ जानेंगे कि यह पैनल कैसे काम करता है और इसे आप कहां से और कितने में खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बात करें इसके पैकिंग की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे पैक करके भेजा गया है, जहां पर किसी भी प्रकार के कोई डैमेज होने का खतरा नहीं होता है। तो जल्दी से अब हम इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और बात करते हैं इसके सारे ओवरव्यू को और समझते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को। दोस्तों, बात करें हम इस पैनल के मैकेनिकल ओवरव्यू की, तो इस पैनल की लंबाई 6 फुट 9 इंच की है, इसकी चौड़ाई 3 फुट 4 इंच की है और इसकी मोटाई 0.3 इंच की है। दोस्तों, इस पैनल का वेट 24 केजी का है और इसका फ्रेम जो है एलॉय एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जो कि काफ़ी दमदार क्वालिटी का है और यह देखने में ब्लैक कलर का है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। दोस्तों, इसके ऊपर जो ग्लास लगाया गया है सुपर हाई क्वालिटी का ग्लास है, जो कि हैवी विंड और स्नो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे जो कनेक्टर दिया गया है वो IP68 रेटिंग वाला है, जो कि लंबे टाइम तक पानी में रहने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सीरियल नंबर दिया गया है, जिसमें अगर आपका सीरियल नंबर या फिर वारंटी कार्ड जो है गुम भी हो जाता है, तो इसी सीरियल नंबर के थ्रू आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर लूम सोलर का लोगो दिया गया है और इसके पीछे साइड में इस पैनल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी है, इसका करंट कितना है और शॉर्ट सर्किट करंट कितना है। और यहाँ पर नीचे में लूम सोलर का भी बड़ा सा लोगो दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो पैनल है दिखने में कुछ इस टाइप से दिखता है। चूंकि ये जो पैनल है मोनोपर्क पैनल है, तो अब हम यह समझते हैं कि आखिर मोनोपर्क पैनल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सोलर पैनल जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला पॉली और दूसरा मोनो। पॉली क्रिस्टलाइन जो होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, थोड़ा ब्लू टाइप का होता है। इसकी कमियाँ क्या होती है कि जहाँ पर तेज़ धूप होते हैं वहीं पर ये अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया। लेकिन हर जगह मौसम वैसा नहीं होता है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मोनो क्रिस्टलाइन पैनल बनाया गया, जो कि मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है। दोस्तों, इसकी खासियत क्या है कि जहां पर कम धूप पड़ेंगे या बारिश या फिर बादल वगैरह होंगे, वहां पर भी काफ़ी अच्छे आउटपुट देते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ हम यह समझते हैं कि आखिर इसका नाम शार्क क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से शार्क फिश जो होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह से ये जो पैनल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सुपर हाई एफिशिएंसी वाला है और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसे शार्क नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि आखिर ये सुपर हाई एफिशिएंसी वाला पैनल कैसे है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पैनल होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वहाँ पर 72 सेल को मिलाकर पूरी पैनल को बनाई जाती है। ये जो सोलर सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस 72 सेल में कमियाँ क्या होती है कि मान लीजिए कि किसी एक पार्ट में छाया पड़ रही है, तो यहाँ पर बिजली की जनरेशन है वो पूरी की पूरी रुक जाती है या फिर न के बराबर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि ये जो पैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे। इससे होगा क्या कि 72 सेल ऊपर और 72 सेल नीचे हो गए। टोटल यहाँ पर 144 सेल को मिलाकर इस पैनल को बनाया गया और ये जो 144 सेल हैं उन्हें 6 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि इस पार्ट में अगर छाया पड़ता है तो बाकी पांचों पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जनरेशन आपका बिल्कुल भी न के बराबर कम होगा, यानी कि पूरी की पूरी जनरेशन मिलती रहेगी। तो हाफ कट टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, जिससे आपको कम धूप या फिर छाए में भी पूरी बिजली मिलेगी। दोस्तों, दूसरी इस पैनल की खासियत ये है कि जैसा कि नॉर्मल ट्रेडिशनल पैनल जो होते हैं उसमें 5 बस बार दिए गए हैं, आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इस वाले पैनल में टोटल 9 बस बार दिए गए हैं। इस लाइन को यहाँ पर बस बार बोला जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि तो दोस्तों, जिस तरीके से एक 5 लेन वाली रोड है, एक 9 लेन वाली रोड है, तो 5 लेन वाली रोड पर गाड़ियों जो है अच्छे तरीके से नहीं चलेंगी एज कम्पेयर टू 9 लेन वाली। तो यहाँ पर 9 लेन होने से, यानी कि 9 बस बार होने से
करंट का जो फ्लो है वह स्मूथ तरीके से होता है और जिससे इसी पैनल की एफिशिएंसी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों अब हम इसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर इसके वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ धूप काफ़ी अच्छी है, तो सबसे पहले अगर इसके वोल्टेज को मेजर करें तो वह आ रहा है 45.8 वोल्ट और इसका करंट आ रहा है 10.54 एम्पियर। अब अगर हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करें तो वह आ रहा है 482 यानी कि 482 वाट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी छाया वगैरह नहीं है, तो ये जो पैनल है 482 वाट का इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहा है। दोस्तों अब हम इस पैनल पर शैडो करने के लिए यहाँ पर एक कार्टून का टुकड़ा रख दिए हैं, जिससे आधे पार्ट में यहाँ पर शैडो आप देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर ये शैडो हो जाएगी। अब हम इसके वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब शैडो कर दिए हैं तो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो है 40.59 वोल्ट और इसका जो करंट है 9.76 एम्पियर का। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ रहा है 396 वाट यानी कि लगभग 400 वाट के बराबर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर शैडो कर देते हैं तभी यहाँ पर 400 वाट का जनरेशन आपको मिल रही है। दोस्तों अब हम बात करें इस पैनल के फ़ायदे की, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये जो पैनल है अकेले 440 वाट का जनरेशन कर रहा है। इससे होगा क्या कि अगर आप छोटे छोटे पैनल को मिलाकर इतनी बिजली लाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टर, वायर या फिर सिविल स्ट्रक्चर, फ्रेम, ये सब में अलग अलग खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये अकेला पैनल जो है 440 वाट का जनरेशन कर रहा है, जिससे ये सारे खर्च आपके बच जाएंगे और कम पैसे में आपको 440 वाट की बिजली मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो पैनल है सुपर हाई एफिशिएंसी वाला पैनल हो गया, जो कि कम खर्च में आपको काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। दोस्तों बात करें इस पैनल के दूसरे खासियत की, तो यह हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों में काफी अच्छे से काम करता है, इसलिए इंडिया के किसी भी वेदर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। साथ ही साथ इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण इसका पावर लॉस बाकी सारे पैनल से 30% कम होता है, इसीलिए इस पैनल की इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी ट्रेडिशनल पैनल होते हैं। दोस्तों बात करें कि आप ये पैनल कहाँ से और कितने में खरीद सकते हैं, तो लूम सोलर का ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप विजिट करके इसका प्राइस वगैरह जान सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि लूम सोलर के हैं, वहाँ पर आप जाके नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से भी इस पैनल को खरीद सकते हैं और इसके सारे चीज़ों को जान सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल को लगाकर 25 सालों तक बिजली बिल से छुटकारा पाना, तो बेशक आप लूम सोलर के साथ जा सकते हैं, कारण कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर कम स्पेस में और कम खर्च में आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।